अभी मैं चुनावी राज उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूँ और नोएडा के उस जगह पे हूँ जिसके बारे में राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में एक शब्द भी जिक्र नहीं है। मैं जेएसबी बॉक्सिंग क्लब में हूँ और ये बॉक्सिंग क्लब का नाम जो है इस गांव के मंदिर के नाम पर है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ आप लोगों को दिख रहे होंगे। और इस क्लब को चलाने वाले 3 व्यक्ति हैं, एक उत्तर प्रदेश पुलिस में है और 2 हमारे सामने हैं। एक फिजिकल टीचर हैं और दूसरे नेशनल लेवल पे अपना नाम और पहचान बना चुके और आज जो है मतलब कि घायल हो गए, उसके बाद से जो है ये मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाए और अभी जो है बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण देते हैं। हालांकि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इन सब चीज़ों के बारे में कोई ना चर्चा करना चाहता है ना ही देखना चाहता है। एक शुरुआत हुआ था और जब इन्होंने शुरू किया था तो शायद बहुत से लोग इन्हें पागल कहते थे, लेकिन आज एक एकेडमी चलाते हैं और बच्चों से फीस नहीं लेते हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आइए कुछ बच्चों से शुरुआत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आते हैं। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन देश के लोग इस प्रकार के चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, शायद हमारे देश का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से विनती है कि हम स्पोर्ट्स में और भी दूसरे चीज़ों में इसलिए पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ के लोग पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जब इन्होंने शुरू किया था तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग कहते थे कि एक भी लड़की नहीं आएंगी और अभी जो है 25-30 लड़कियाँ आती हैं, टोटल 50 से 60 बच्चे आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, देखिए, और ये क्या करता है पहले इससे बात करेंगे। अच्छा बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? तन्मय। अच्छा, यहाँ पे क्यों आते हो तुम? बॉक्सिंग। तुम बॉक्सिंग के लिए आते हो? उम्र कितना है तुम्हारा? भूल गए? अब देखिए, इसको अपना उम्र नहीं पता है। क्यों? क्योंकि 4 से 5 साल का बच्चा है और यहाँ पे आता है बॉक्सिंग के लिए। जब तक हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, ऐसे बच्चों का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, दुर्भाग्य है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से मायावती जी के पत्थरों का घर जो है ना सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, सीधे पीछे। और वो यहीं से उठ के जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। महिला थी, अगर कुछ की होती तो शायद आज जो है यहाँ पे नेशनल लेवल का एक अच्छा सा स्टेडियम होता। ये बच्ची है और इसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। शकल सूरत और ड्रेसिंग सेंस से आप समझ सकते हैं कि अडानी और अंबानी परिवार से ये बच्ची नहीं आती होगी। एक साधारण बिलो मिडिल क्लास फैमिली से ये बच्ची आती होगी। नेशनल लेवल के एथलेटिक्स को ग्राउंड में इसने हराया है और बहुत सारा कारनामा किया है। अगर इस बच्ची के पैरों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके सपनों का उड़ान का ताकत बन जाए, सहारा बन जाए, उम्मीद बन जाए, तो शायद जो है भविष्य में ये भारत का नाम रोशन करेगी और ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी ला सकती है ये बच्ची। उसके अलावा बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। कोच साहब को मैं बुलाऊंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि उन्होंने कब इसकी शुरुआत की थी। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम प्रमोद है और मैंने सन 2018 में एकेडमी चालू करी थी। हमारे प्रमोद सर ने हमें रिंग दिया था तो ये सपोर्ट हमने चालू करा, मगर आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 1 महीने तक यहाँ आता था और चला जाता था। कोई बच्चा मेरे पास नहीं आया बॉक्सिंग के लिए। एक बच्चा से मैंने स्टार्टिंग किया, 1 आया, 2 आए, 3 आए, बच्चे बढ़ते चले गए और आज स्टेट में हमारे बच्चे मेडल दे रहे हैं। एक गुड़िया का नेशनल के लिए सिलेक्शन है बॉक्सिंग में, मगर कोरोना काल में वो नेशनल नहीं हुआ। और मुझे तो पागल का नाम भी दे दिया यहाँ पे कि मैं पागल हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँगा, मगर आपके सामने है सब कुछ मैंने जितना भी किया है आज। और ये बच्ची कोहिनूर है जो रिकॉर्ड बना रही है नए नए एथलेटिक्स में भी। ये बच्ची आ जाओ, आओ। हाँ,
ये जो क्या क्या बनाया रिकॉर्ड वो बताइए। जो पूजा बिश्नोई राजस्थान की है, जिसने 12 मिनट 55 सेकंड में 3 किलोमीटर मारी थी दौड़, यही 3 किलोमीटर 9 साल की उम्र में 11 मिनट 44 सेकंड में मार देती है सर। जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको ये तोड़ देती है। और उसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये दौड़ती कहाँ है वो बता दीजिए। ये रोड पर दौड़ती है सर। इसके लिए कोई ट्रैक नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। गरीब के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मैदान बराबर का दे दोगे तो सबसे लंबा और सबसे ऊंचा छक्का यही मारेंगे, यही सभी बच्चे। लेकिन मैदान ही आप बराबर का नहीं देते हो। अब आते हैं बॉक्सिंग पे। बॉक्सिंग के भी बच्चे आते हैं आपके पास? हाँ सर, आते हैं, सब बॉक्सिंग के बच्चे ही हैं ये। और सर यहाँ के अधिकारी भी हमसे चिढ़ते हैं सर। अधिकारी कैसे नहीं चिढ़ेंगे? जो काम अधिकारियों को करना चाहिए था वो काम आप कर रहे हैं और उनसे लाख गुना अच्छा कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी चिढ़ते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम सभी आपके साथ हैं। उसके अलावा इनके डाइटिंग के बारे में कुछ बताइए। डाइटिंग कैसे मेंटेन किया जाता है और डाइटिंग पे कितना खर्च आता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि डाइट मुझे ही पता, मैं कैसे इनको लाता हूँ। अभी मैं आपको एक बच्चा दिखा दूँ, वो खड़ा है, बच्चे को हमने जब जूते दिए तो 30 रुपये इकट्ठे करे सर आपस में। आ जाओ बाबू, आ जाओ। सर जब 30 रुपये इकट्ठे करे तो सब जब ये शूज लेकर आए इसके लिए सर, हम ये शूज जब इसके लिए लेकर आए हैं, जब 30 रुपये इकट्ठे करे सबने, क्योंकि इसके शूज फट गए थे। जो शूज हमारे पास आए थे वो सब हमने बांट दिए सबको। क्या नाम हुआ बाबू चंद आपका? प्रताप। पापा क्या करते हैं आपके? पापा जी लॉकडाउन में जॉब छूट गई थी, अब घर पे ही रहते हैं, हम गांव में चले गए। अब तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं 11th क्लास में, भैया जी टीचर है। मैं भाई और चाचा जी रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पे बॉक्सिंग करता हूँ मैं, रनिंग भी करता हूँ, दोनों चीज़। बॉक्सिंग और रनिंग दोनों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन से हैं यहाँ पे? मुझे 6-7 मंथ हो गए जी। 6-7 मंथ हो गए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। तो मतलब कि जो अधिकारियों को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, और जो सरकार के पास पैसा आता है हमारे टैक्स का, जैसे हम माइकुआ खरीदे हैं तो उस पर टैक्स दिए हैं और दबा के टैक्स दिए हैं सर मेरे और इनका जो टी शर्ट है उस पर भी टैक्स दिया है, ये मोबाइल पे भी टैक्स दिया है। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर इसमें अधिकारियों की सर, जिनसे मैंने बातें की हैं बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं सर, बच्चों के लिए। ना बच्चों से फीस उस लेते हैं? नहीं सर, फ्री है, बिल्कुल फ्री सर, कोई पैसे नहीं लेता किसी से भी। अच्छा, पैसे आते कहाँ से है तो फिर इन लोगों को मेंटेन करने के लिए? सर अब मेरी स्थिति ऐसे कि मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया सर। आप पता कर लीजिए लोन की किस्त दे रहा हूँ सर। जो भी कुछ था सब कुछ लगा दिया इन बच्चों के पीछे। अब तो यही है कि भाई जैसे भी भगवान चलाएगा, क्योंकि कल की तो मुझे पता नहीं है, आज की पता है आज क्या हो रहा है मेरे साथ। वैसे ये है सर, लगा हुआ हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक दिन ओलंपिक जाएंगे, वहाँ से मेडल लाएंगे जरूर मार के सर बच्चे। डाइट का ये है सर, देखते हैं कि कभी किसी को डाइट दे देते हैं सर, रोक ही रही है, क्या हुआ? तो सर कभी किसी को डाइट दे देते हैं सर, कभी किसी को डाइट दे देते हैं, यही है सर। मुझे मतलब मैं खुद सोचता हूँ यार क्या हो रहा है हमारे यूपी में, तो खासकर क्या हो रहा है सर। यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योगपति हैं सर हमारे नोएडा के अंदर, मगर स्पोर्ट्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सर, 0 है सर बिल्कुल। क्योंकि हमने जिन अधिकारियों को हम फ़ोन करते सर वो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं हमारा। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और मतलब कि ये सब चीज़ें सुन के हम लोग खुद भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावनाओं पे कंट्रोल करना है और लड़ना भी है हमें, और हमारा जो अधिकार है वो हम छीन के लेंगे और किसी भी हाल में लेंगे। अच्छा, ये सभी बच्चे बाबू क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनु है। अच्छा, कितने दिन से आप आती हैं यहाँ पे? मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने। क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे बॉक्सिंग और रनिंग करती हूँ। बॉक्सिंग और रनिंग करती है। रनिंग आप लोग कहाँ करती हैं? इधर रोड पे, वहाँ पे। रोड पे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सोनम। अच्छा, कितने दिन से आती हैं आप यहाँ पे? 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। क्या करती हैं आप यहाँ पे? बॉक्सिंग और रनिंग। अच्छा, ये बताइए सरकार के द्वारा कुछ मदद आप लोगों को दिया जाता है? नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी मदद नहीं दी जा रही है अभी। चुनाव है ना। योगी बाबा आपसे भी विनती है, और युवाओं का सरकार अपने आप को सरताज कहने वाले अखिलेश यादव जी आपसे भी विनती है, और सबकी बहन मायावती जी आपसे भी विनती है। उसके अलावा आरएलडी के युवा नेता जयंत चौधरी, अभी ये 4 लोगों का चर्चा हो रहा है। 5वां चर्चा हो रहा है लड़की हूं और लड़ सकती हूं का प्रियंका गांधी जी। कीजिए ना इन लोगों के लिए, जमीन पे काम करेंगे ना तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप वोट दे देंगे। लेकिन आप लोग जमीन में सच पे काम नहीं करते हैं, इसीलिए
चुनाव के समय में आप लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है और वोट मांगना पड़ता है। एक बार आना चाहिए था ना प्रियंका गांधी को, यहाँ पे देखना चाहिए था ना, ये सब लड़कियां ही हैं और लड़ती हैं ये, और वो वाला स्लोगन वाला लड़ाई नहीं करती है ये सच में लड़ती है और इसी रिंग में लड़ती हैं। तो एक बार आइए, मिलिए इन लोगों से। नोएडा में है, नोएडा में तो आ सकती हैं, कोई भी आ सकता है। ये प्रॉपर जगह का नाम बताइए। ये ग्रेटर नोएडा में गांव सादापुर पड़ता है और ये बादलपुर के बिल्कुल नज़दीक है और दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली से ज़्यादा दूरी नहीं है इसकी। और ये इसे जीबी नगर भी बोलते हैं। जीबी नगर भी बोलते हैं। जीबी नगर भी बोलते हैं सर इसे। अच्छा ये बताइए, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है आपको आज तक, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, मैं तो ये एकेडमी बंद करने वाला था अगर चाचा विजेंद्र मेरे साथ नहीं आते। वो फोटो में जो कोट वाले चाचा विजेंद्र हैं, उन्हें टीन सेट डलवा दिया, एयरिंग बचा दिया, तो उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ बॉक्सिंग स्टार्ट हो गई, लगे रहे। और एक तो हम पर कबड्डी जो फ्रंट रोल का मैट नहीं है सर बिल्कुल भी, और एक ग्राउंड तो है ही नहीं, ग्राउंड का तो हम नहीं कोसेंगे, मगर फ्रंट रोल का मैट नहीं है। हमारे चेंजिंग रूम ये सब कुछ अभी नहीं बने हैं पूरी तरीके से। चेंजिंग रूम यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इस चेंजिंग रूम को बनाने के लिए कितना खर्च लगेगा वो बताइए। सर अब तो जिसकी छत पटनी है, गेट भी उल्टे सीधे लगा दिए सर, कबाड़े से खरीद के लाए थे सब कबाड़े से खरीद के उल्टा सीधा जैसे भी लगा दिए। भाई छत नहीं पटी इसकी अभी तक हम पे सर। अच्छा वो छत डालने के लिए कितना खर्च आएगा वो बताइए। सर कम से कम भी 30,000 रुपये आ जाएगा इसमें। 30,000 का मदद हम आपको करेंगे और आज अभी ही करेंगे 30,000 रुपये का मदद। लेकिन उम्मीद है कि आप इन बच्चों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। सर मैंने तो शादी भी नहीं करी इन बच्चों के लिए, अगर मन की बात बताऊं तो मैंने नहीं किया है। ये मैंने भी नहीं किया है और मैंने अपने छोटे भाई का शादी कर दिया है। ये चेंजिंग रूम है और आप देख सकते हैं अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इसे कंप्लीट कराना ज़रूरी है। और हम लोग भी भावुक लोग हैं, कभी कभी इन सब चीज़ों को दिखाते हुए भावनाओं में बह जाते हैं। देखिए यहाँ पे जगह जगह पे तिरंगा लगा होगा, अंदर भी तिरंगा लगा है, सामने भी तिरंगा लगा है। और सभी बच्चे जो है ना, ये सभी बच्चे सभी साधारण परिवार के बच्चे हैं सभी। अगर बड़े परिवार के बच्चे होते ना तो शायद वो यहाँ पे नहीं होते, वो किसी बड़े क्लब में होते। तो आखिर हमारे लिए कौन आगे आएगा? चुनाव में एक हेलीकॉप्टर यहाँ भी लैंड कर सकता है, अगर यहाँ नहीं लैंड करे तो मायावती जी ने हेलीपैड बनवाया ही है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ लैंड कर सकता है, वहाँ से भी आ सकते हैं। और हम इन्हीं सब चीज़ों को दिखाएंगे। और अगर आप नहीं भी देखना चाहेंगे फिर भी हम इन्हीं सब चीज़ों को दिखाएंगे और यहीं से बदलाव हो सकता है। अगर यहाँ पे बदलाव नहीं होगा ना, ज़मीनी स्तर पे बदलाव नहीं होगा ना, तो हमारा देश बदलने वाला नहीं है। और हमारे देश में 95% जनसंख्या जो है वो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास यानी गरीब लोगों का है और उन्हीं का हक मारा जाता है। देख लीजिए, इन्होंने अप्लाई किया था बिजली विभाग में, यहाँ पे जो है बीच ग्राउंड में जो है पोल लगा दिया गया। आप देखिए, अब जरा सोचिए कि अगर जिस दिन ये तार गिर गया और कोई बच्चा चपेट में आ गया उस दिन क्या। उसके अलावा देखिए ये बिजली विभाग वाले कितने ईमानदारी से काम करते हैं कि ये आगे वाला पोल जो है वो गिर चुका है, आप देख सकते हैं, और पूरा तार जो है वो पेड़ पे है। इस पूरे तार को कवर्ड करना चाहिए था कवर्ड वायर से, लेकिन जहां कवर्ड वायर से तार को ढकना है वहां नहीं ढकेंगे और जहां नहीं ढकना है वहां ढकेंगे। अगर कोई बच्चा चपेट में आ गया तो क्या होगा? अच्छा ये बताइए, ये सारा सामान जो है, ये बॉक्सिंग का किट विट, ये कैसे खरीदते हैं आप? सर जैसे हमारे भांजे जी थे, उनने पैसे दिए थे इनके लिए हमें, और भाई भी की जो सैलरी है उसमें दे देते हैं, और जो हमारे चाचा जी उन्हें सपोर्ट किया, तो ये एक बार ही हमारे पास सामान आएगा उसको चलाते हैं सर हम बार। अच्छा ये भाई साहब का क्या नाम है? सर मेरा नाम परवेश कुमार है। अच्छा आप क्या करते हैं यहाँ पे? सर मैं इधर बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ फिजिकल की। फिजिकल ट्रेनिंग में क्या क्या कराते हैं? रनिंग कराता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कराता हूँ। एक्सरसाइज कराते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी इस देश का सभी मीडिया है, उत्तर प्रदेश में अभी इस देश के सभी कोने से नेता आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं। अगर बदलना है उत्तर प्रदेश को और बदलना है देश को तो ज़मीन पे आए और इन सब चीज़ों को दिखाएं और यहाँ से बदलाव करने का प्रयास करें। देखिए लाइन में सभी बच्चे लगे हुए हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि क्या पता ये न्यूज़ चैनल से हमारा जो है बॉक्सिंग क्लब बदल जाए।
उन्हें ये उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद तभी साकार हो पाएगा जब इस देश के लोग हमारा साथ देंगे, इनका साथ देंगे और हम सबका साथ देंगे। बस एक प्रयास है, बदलाव किया जाए और ज़मीन से बदलाव किया जाए। हो सके तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें। सरकारें इस देश की गरीबी दूर नहीं कर सकती है और ना ही गरीबों की मदद कर सकती है। बस इस देश के सक्षम लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि हो सके तो एक प्रयास किया जाए और कुछ असक्षम लोगों की मदद किया जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना डाइट भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और एथलेटिक्स ऐसा स्पोर्ट्स होता है कि वहाँ पे डाइट मेंटेन करना और बॉक्सिंग में डाइट मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कोई भी इस देश का सक्षम व्यक्ति इन बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहता है या जब तक ये लोग नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जाते हैं तब तक अगर इन्हें गोद लेना चाहता है तो ले सकता है और इन बच्चों की मदद कर सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये सभी बच्चे जो है ना वो साधारण ही परिवार के हैं। उसके अलावा सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन बच्चों का डेटा कैसे मेंटेन करते हैं आप? डेटा हमारे पास सर आने जाने की भी टाइमिंग इस रजिस्टर में होती है सारी। आने का जाने का पूरा टाइम इसमें डालते हैं, फिर बच्चों की हाजिरी पूरा इसमें हम करते हैं, जो हम इनको सम्मानित भी करते हैं जिसकी पूरी हाजिरी होती है। इस तरीके से इसमें सब कुछ मेंटेन है, लिखा हुआ है सब कुछ टोटल। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम जो है ये सर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसीलिए शायद से इधर के सरकारी अधिकारी जो है इन्हें पसंद नहीं करते। फोटो लगाकर भी हम इनका डाटा रखते हैं, किस टाइम आए हमारे पास, किस टाइम इन्हें हमारे एंट्री करिए, कद यहाँ से बॉक्सिंग क्लासेस छोड़ी हैं, वो सब कुछ हम इसमें रखते हैं सर। और देश के माता पिता से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप सोचते हैं कि बच्चियों को स्पोर्ट्स में ना भेजा जाए तो सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। लड़के स्पोर्ट्स में जाएं या ना जाएं, लड़कियों को जाना ज़रूरी है। पहला चीज़ वो इसलिए भी जाना ज़रूरी है, बॉक्सिंग लड़कियों को सीखना इसलिए भी ज़रूरी है, रनिंग सीखना इसलिए भी ज़रूरी है, कराटा या और भी दूसरा गेम, ताकि वो बच्चियाँ जो है वो सक्षम हो सके और कभी ज़रूरत पड़े तो निर्भया जैसी शिकार ना हो सके। ये बहुत बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है। इसीलिए मैं देश के सभी माता पिता से विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें या ना भेजें, लेकिन बच्चियों को ज़रूर भेजें। चलिए अब इन सब से एक बार मैं नाम पूछ लूँगा। क्या नाम है आपका? श्रवण। क्या नाम है? शिवम। क्या नाम है? चंद्र प्रताप। क्या नाम है? ईशु। क्या नाम है आपका? सोनम। क्या नाम है आपका? मनु। क्या नाम है आपका? समरीन। क्या नाम है आपका? सुजाता। क्या नाम है आपका? शिवानी। क्या नाम है आपका? दिव्या। क्या नाम है आपका? केसर। क्या नाम है आपका? अंशु। क्या नाम है आपका? महक। क्या नाम है आपका? भारती। क्या नाम है आपका? चंचल। क्या नाम है आपका? सिमरन। क्या नाम है आपका? आंसू। क्या नाम है आपका? गगन। क्या नाम है आपका? अंशु। क्या नाम है आपका? मयंक। क्या नाम है आपका? तन्मय। भूल गए? तन्मय। क्या नाम है? तन्मय। जोर से बोलिए। तन्मय। नाम तो याद है आपको। अच्छा इसमें किससे आप बॉक्सिंग करते हैं वो बताइए, बताइए। भूल गया। हाँ, भूल गया। बस ये सभी बच्चे जो है ना उन्होंने अपना नाम बताया, जाति नहीं बताया, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक है ना वो इन्हें सिखा के रखे हैं, समझा के रखे हैं कि हमें जाति से मतलब नहीं है और जातियों में उलझना नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है ना हर बार जाति और धर्म हावी होता है, लेकिन इनके इंस्टीट्यूट में जाति और धर्म कभी नहीं हावी होता है। तो कुछ लोगों से विनती करना चाहता हूँ